के सिलसिले में बड़ी खुशी हुई कि एक सहारा जो है वो मुझे सर मैं नजब में ऐलान करता हूँ कि आप नजब से एक सफ़ीर बनके जा रहे हैं। यहाँ वज़ू का अहतमाम है, वज़ू कर सकते हैं आप। उनके बेटे वो खुद रहा करते हैं। ये मस्जिद का अंदर का मुख्तलिफ हैं इसके हाल, बड़े बड़े होते जहाँ पे सब नमाज पढ़ते हैं, नमाजी औरतें अलहदा से, मर्द अलहदा से। और यहाँ मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम खिताब किया करते थे जब मस्जिद में आते थे, खुतबा देते थे। ये रोशनी जो जल रही है वैसे तो इस तरह नहीं नज़र आ रही, मगर कैमरे में वो रोशनी जो है। जी अब हम लोग मस्जिद हन्ना में पहुंच चुके हैं। हन्नान जो मौला के सहाबी थे, मौला अली अलैहिस्सलाम के, मस्जिद हन्ना। मैं सही ले रही थी, मस्जिद हन्नाना ये मस्जिद का नाम है। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के असहाब में से एक सहाबी था, ये उनकी मस्जिद है। वहीं कर दूँगा हैं? वहीं कर दूँगा मैं वज़ू। यहाँ वज़ू का अहतमाम है, वज़ू कर सकते हैं आप। मर्द हज़रात, ये खजूरें पूरे शहर में हैं, ये खजूरें। तो सैफ मुझे कहता है मम्मा इनके दरख्त और तरह के हैं। मैंने कहा बेटा ये खजूर के हैं, ये दूसरे फल के नहीं, ये खजूर के हैं। मेरा हाल यहाँ खजूर का वो नज़र आ रहा है, मैं दिखाती हूँ क्लोज करके। यहाँ खजूरें लगेंगी इन पे ना, अभी वो फूल हैं, फिर यही खजूर बनेंगे। माशाअल्लाह ये मौला के साहब ये ऊपर छत है। जी यहाँ नमाज ज़ोहर पढ़ी और सैफ ने और मियाँ साहब ने, मैंने नवाफिल पढ़े और अब हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं इसका सारा मस्जिद हन्नाना से। कहीं भी जाएं, मौला के जो साहब है या मौला या उनके आल और औलाद हैं, सब पे ऐसा ही है। लोगों का आना जाना का दिन रात इबादत, ज़िक्र इलाही इन जगहों पे हो रहा है। दुआए कुमैल जो है इन सहाबी के नाम पे उन्होंने जो है वो दुआए कुमैल इन्होंने इतनी पढ़ी कि मौला ने कहा ये तेरे नाम पे इस दुआ को दुआ दी थी मौला ने, तो वो ये अब पूरी दुनिया जितने पढ़ने वाले हैं दुआए कुमैल तो उन्हीं के नाम से पढ़ी जाती है। आज उनकी ये मस्जिद पे हम लोग आए हैं, वो पढ़ी जाए। ये मौला के बहुत प्यारे सहाबी, मौला के चाहने वाले, मौला भी इनसे बहुत प्यार करते थे। जितने भी सहाब थे मौला से प्यार रखते।
जान निसार, ये उनका मज़ार है। ये उनका मज़ार है। ये आता है, ये देखें, ये आने का रास्ता है इधर से। चलिए आप लोगों की ज़ियारत के बाद अब मैं ज़ियारत कर लूँ। इस तरह उनके बरामदे यानी से कमरे है जो बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर ही मुख्तलिफ दरवाजे हैं। इस तरह तमाम ख़वातीन जो हैं पढ़ती हैं कुरान पाक और इस तरह दर्स। वापस पढ़ने के बाद मैं यहाँ आई और फिर मैंने कहा चले थोड़ी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। मौला ने अपने चाहने वालों को भी उन बुलंदियों पे पहुंचा दिया है कि हम ज़ायरीन आते हैं और यहाँ नवाफिल अदा करते हैं, उनके सामने कि हमारी अर्ज़ मौला कबूल फरमाए, परवरदिगार के हुजूर पेश करें, ताकि इन हस्तियों के सदक़े में जो अपने उसकी पसंदीदा हस्तियां हैं उनके सदक़े में मौला हम सब की, मेरे देखने वालों की, जिन्होंने मेरे पे ड्यूटी ली, उन सब की तमाम नेक और शरई हजात को मौला पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। मिसम तमार, ये उनका मज़ार है यहाँ। हाँ जी, मिसम तमार अस्सलामु अलैकुम या मिस सहाबी थे तिमार। मौला अली के अलैहिस्सलाम के सहाबी है ना। काला मिसम तमार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वकाला कैफा अंत या मिसर इज़ा दुआ का दे बनी उम्मियत इब्न ज़ियाद इब्न ज़ियाद ने उनको जो है वो शहीद किया मिसम तमार। ये उनके मेरा ख्याल इस तरफ से औरतों का है, इस तरफ से वो एक ग्रुप जा रहे हैं जी। अब हम लोग आए थे मौला की ज़रबत की रात, यहाँ अमाल किए थे, नवाफल पढ़े थे, मगर रश होने की वजह से इतनी तसल्ली से हम लोग जो थे सारे जो इकट्ठे आए थे, तो जो हमारे साथ होटल में थे उनके साथ फिर हम भी आए सारे मिल के। तो फिर इतना था कि रश में नहीं, मैंने कहा हम दोबारा जाएंगे। मैं तसल्ली से मौला के घर में जाना चाहती हूँ, कुआं देखना चाहती हूँ, मस्जिद और सारा। वैसे तो मैंने वीडियो बनाई है, मैं ख़ुद अपने लिए उस तरह दुआएं मांगूँ, अपनी उन बहनों और भाइयों के लिए, अपने देखने वालों के लिए, जिस तरह मैं अपने लिए मांगती हूँ। और जिन्होंने मेरे लिए दुआओं का कहा है वो मेरे पे वाजिब है कि मैं उनके नाम लेके दुआएं मांगूँ। यहाँ सबको मैं नाम ब नाम इंशाल्लाह दुआएं मांगूँगी। अब मैं करूँगी अपना वीडियो जो है वो बंद, तो फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगी वीडियो के थ्रू। तो अब मैं भी मौला के असाबी से कहूँगी कि आप भी मेरे लिए मौला से फरमाइश करें, क्योंकि अल्लाह की रज़ाएँ उनकी रज़ाएँ हैं, और वो जो अल्लाह को मेरी ये दुआएं पहुँचाएँगे, अल्लाह इनके वसीले में जो मैं इनको दुआएं दूँगी भेजूँगी कि ये दुआएं हैं, और अल्लाह के हाँ मौला और मौला के बाद रसूल को हदिया करें, और वो अल्लाह के हाँ मेरी इन दुआओं को कबूलियत शरफ़ दें, कबूलियत का शर्फ दें इंशाअल्लाह। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से वीडियो के थ्रू कुछ देर तक। अब हम मस्जिद कूफा की तरफ और मौला अली अलैहिस्सलाम के घर की तरफ जा रहे हैं। आज भी रश है मगर उस तरह का नहीं। ये कि तसल्ली से आप हर चीज़ को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, सीने से लगा सकते हैं, कुछ चीज़ मस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना। हर चीज़ तसल्ली से देख सकते हैं। वैसे आखिर में लेकिन
जो थे वो जब अमीर बने ये मौला अली के महल का दरवाज़ा है जहाँ पे जिस तरफ से औरतें गुज़रती हैं। ये वो सहन है इनके, और ये मस्जिद कूफा, यहाँ मौला ज़रब लगी थी मौला को। यहाँ वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये सारा मौला का घर है, मौला अली अलैहिस्सलाम। ये सहने मुबारक है। यहाँ ये वो जगह है जहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया। ये मैंने अभी पढ़ा है तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ। मैंने इसको गौर से नहीं देखा। ये देखिए, ये वाली जगह एकदम रश हो जाता है। ये भी सहन ही है। ये सारा माशाल्लाह। ये देखिए मौला का जो महल जिसे कह सकते हैं बल्कि क्या कह सकते हैं। और ये उसका सहन। ज़ायरीन आते अकीदत के नजराने पेश करते हैं मौला को। ये मौला के महल का दरवाज़ा अंदर जाने का। ये है मौला अली का महल, उनके बच्चों का, जहाँ उनकी बेटियाँ, उनके बेटे वो खुद रहा करते। और ये सहन, और ये है मस्जिद कूफा। इसका इधर से ही गेट उनके सहन में ही खुलता है, तो फिर अंदर से ही जाते थे नमाज के लिए, इबादत इलाही के लिए। यहाँ बीबी खतीजतुल कुबरा अमीरुल मोमिनीन की बेटी। ये बीबी खतीजा का है ज़री। चलें अब मैं आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से पुरसाद, फिर मिलेंगे थोड़ी देर तक। ये मौला के साहबी हानी का दरबार है, उनकी ज़री है ना, दरबार कहें या ज़री कहें, ये उनकी ज़री मुबारक। ये मस्जिद कूफा के अंदर है। चलें, आप लोगों को मैंने ये दिखाया, अब मैं भी आप लोगों की तरफ से अपनी तरफ से सलाम पेश करूँ, दुरूद व सलाम, और फिर दुआएं, और फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। ज़री हज़रत हानी की है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, मुस्लिम बिन अकील ने इनके घर में पनाह ली थी। जब वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त मुबारक लेके यहाँ आए थे, तो इन्होंने अपने घर में उन्हें ऐसे मेहमान रखा था। ज़री में मुख्तलिफ लगे हुए हैं पत्थर। अब मुझे बहुत सारे पत्थरों का नाम नहीं है, अकीक, यमनी, याकूत, फ़रोज़ा, इस तरह के सारे इन पे लगे। ये
ये देखिए इतनी बड़ी मस्जिद है कि बंदा रास्ता लाजमी भूल जाता है। आज तेरे राम अभी पल्लका अस्सलामु अलैका या मुस्लिम बिन अकील, ये दरवाज़ा उनके नाम पे है। ये जनाब मुख्तार का है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह हनी का था ज़रिए, अब यहाँ अमीर मुख्तार की ज़रिए। यहाँ खड़े होना आगे हालात बहुत रश कम है। मैं दोबारा आई हूँ यहाँ वीडियो बनाने के लिए और सीने से ज़री को लगाने के लिए, चूमने के लिए उस जगह पे जहाँ मौला को ज़रूरत लगी है। मरकज़ अल मुख्तार, आप उधर से भी जा सकते हैं और इधर से। मस्जिद कुफा का ये वो मुकाम है, यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी थी। आजकल ये सारा सुर्ख किया हुआ है, सोख के अयाम की वजह से हर चीज़ सुर्ख सुर्ख नज़र है। वहाँ अंदर ये मस्जिद का एहराम, जहाँ वो पढ़ते थे, अजान देते थे मौला अली अलैहिस्सलाम। ये सिदरतुल मुंतहा जो बीबी के घर का दरवाज़ा मस्जिद में आता था, ये वो है। और यहाँ मुकामे नबीउल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, और यहाँ मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम खिताब किया करते थे जब मस्जिद में आते थे, खुतबा देते थे लोगों को अल्लाह की बातें, उसके हबीब की बातों से, और तमाम मौला लोगों के वो सवालों के जवाब यहाँ इस मसनद पे बैठ के दिया करते थे। मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम। और ये जगह वो है यहाँ ज़रबत लगी है। ये मस्जिद का अंदर का मुख्तलिफ हैं इसके हाल, बड़े बड़े आहते जहाँ पे सब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाजी औरतें अलहदा से, मर्द अलहदा से। ये वो मस्जिद है जहाँ
असर ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा इस मस्जिद में। माशाअल्लाह Aga az میگه قفای ماشین یا نه میگم ماشین وما منا إلا مقام इमाम सादिक कितने सन ते उठों फिर इमाम मेहदी जड़े नो देखे ना मुकाम है अल इमाम सादिक। ये इमाम मकाम इमाम अल मेहदी। Bibi Zahra çıktı. Bibi Zahra imami. Bibi Zahra imami. ये रोशनी जो जल रही है वैसे तो इस तरह नहीं नज़र आ रही, मगर कैमरे में वो रोशनी जो है इस सड़क पे लोग ही लोग है। वो सामने मौला का रोज़ा है, ये मैं करीब करके दिखाती हूँ। रमज़ान में आज हमारे मेहमान आए हुए जर्मनी से मौला की ज़ियारत करने के बाद, तो एक जहाज़ हमारा आज वापसी पाकिस्तान के लिए, एक ईरान के लिए, और हमारे मियाँ साहब जर्मनी के लिए। जर्मनी आपका सफ़र सही रहा मियाँ साहब? इंशाअल्लाह जी, हाँ बिल्कुल। मेरा सफ़र आपकी वसातत से सबसे पहले ज़रिया है इंसान। अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया, मासूमीन का लिए जो है वो करम है। ये हमें जो मुश्किलात थी, हकीकत ये कि हमारे लिए बड़ी परेशानी थी यहाँ आके। एक देश में दूसरा और दूसरा हमें पता भी नहीं था यहाँ के तरीके का या जो भी मामला थे, तो आपने इसमें हमारी बड़ी मदद फरमाई। तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आपको जो है वो रखे, वो जिस तरह हैं इसमें इजाफा हो उनके करम का, उनके रहम का। तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में जब कभी भी, मैंने तो इस उम्मीद और इस सोच से यहाँ से आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि इंशाअल्लाह न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मैं अगर आपको किसी भी हवाले से बात करूँगा तो आप ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। थैंक यू सो मच। और जिनके पास आए हम जिनकी ज़ियारत के लिए, तो उनकी मदद और वसीले से
इंशाल्लाह जो है वो और हमारे मैं भी दुआ गो हूँ कि मालिक अमीर कायनात के हरम में हूँ, नजफ़ में हूँ। आज 23 मार्च है, बरोज़ इतवार। अभी आज अलविदा होने का टाइम आ गया। अभी चढ़ने का बहुत ही मुश्किल है, नजफ़ छोड़ना, सही बात करबला है, छोड़ना सही बात है। अल्फाजों में बयान नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। लेकिन दुआ है कि मौला बार बार ये सफ़र नसीब करे। इलाही आमीन जी, इलाही आमीन, इलाही मौला आमीन। आपको हमारे खैरियत से बर्लिन, हमारे जर्मनी में या सिर्फ बर्लिन में, सिर्फ मैं बर्लिन की बात करूँ तो वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है इंतज़ाम के वहाँ से ज़ायरीन को जो है वो इकट्ठा किया जा सके, या वो किसी तरीके से जो मुश्किलात हैं सफ़र के लिए तो उनको कोई शख्स जो है वो उसकी मदद कर सके, तो वो ऐसा नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे आपसे मिलके इस सिलसिले में बड़ी खुशी हुई कि एक सहारा जो है वो मुझे सर मैं आपके नज़र आया। मैं नजफ़ में इंशाल्लाह। ऐलान करता हूँ कि आप नजफ़ से एक सफ़ीर बन के जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तानी सफ़ीर होता है, आप नजफ़ के सफ़ीर बन के जा रहे हैं। आप कोई भी ज़ायरीन के लिए जो भी खिदमत होगी मैं सब में इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी आप मेहरबानी। नजफ़ से अमीर कायनात आप सफ़ीर बना के भेज रहे हैं मुझे। मैं दुआ करता हूँ मौला से कि आप इंशाल्लाह ज़रूर ड्यूटी देंगे मेरे लिए। पाकिस्तान में जो भी हुक्म होगा मैं 24 आवर आऊँगा। बहुत मेहरबानी, बहुत आपका भाई सैयद सलामत रखिए नकवी आपको। कारवान इश्क़ हुसैन नब्ते अशरफ पाकिस्तान या इजाज़ी मदद कीजिए। चलेंगे जी। अब हम नजफ़ से दोबारा जा रहे हैं करबला की तरफ। वहाँ फिर सवारियाँ करेंगे, फिर जाएंगे हम बगदाद। वहाँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम काज़मीन जाएंगे और वहाँ फिर एक दफ़ा दुरूद व सलाम और सवारियाँ करेंगे। फिर हमारी फ़्लाइट होगी बगदाद से तुर्की की, तुर्की से फिर हम जर्मनी की तरफ। चाबी वापस कर रहे हैं हम। ये हमारा होटल था जिसमें हम ठहरे हुए थे। ये बाहर का ये होटल से बाहर शायर रसूल पे है। ये हम होटल से सामने मैं निकली हूँ बाहर, और इधर देखें मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा सामने नज़र आ रहा है। ज़री मुबारक। जो लोग नहीं चल सकते सफ़र के, तो वो फिर यहाँ से ये चली हुई हैं स्पेशल ज़ायरीन के लिए गाड़ियाँ। या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। मौला इस बात के साथ कि इंशाल्लाह आप जा रहे हैं, आप हमें दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे जितने बहनें हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआओं के लिए कहा, और मेरे भाइयों ने, उन सब को मौला जिन्होंने सवारियाँ की हैं दोबारा बुलाए, और जिनको है कि अभी हम नहीं आए मौला उनको भी सबको बिलखुसूस इंशाअल्लाह। दूसरे जो भी लोग हैं अभी बिल्कुल निकलने वाली हूँ, नाम नहीं ले सकती, सबको मौला यहाँ बुलाए। सलमा को, मामा को, हना को, सबको मौला, सजाद भाई को, सब। अल्लाह हाफिज़ मौला जी। इंशाअल्लाह ये इस बात के साथ अल्लाह हाफिज़ कि आप हमें दोबारा बुलाएं। दिल तो नहीं करता जाने को, मगर इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि दोबारा आएंगे, आप हमें बहुत जल्द मिलाएंगे हम सब। मियाँ साहब है, सैफ है, और ये मियाँ साहब। चलें, अल्लाह हाफिज़ मौला जी।